मैं ऐसी बेटियों को जानता हूँ जो मेरे गले आके लग के रोई हैं। आप कह रही तुझे बाबा याद आ रहा है। ऐसी बेटियों को जानता हूँ जो कहती हैं हम अपने बाप के गले लग सकती हैं, आपके कहने पे हमने उसे माफ़ कर दिया, उसने हमारे साथ बचपन में ये हरकतें की। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे तो शर्म आती है। मैं बहसियत मर्द के, बहसियत एक इंसान के, बहसियत एक मुसलमान के, बहसियत एक पाकिस्तानी के, बहसियत एक उम्मती के, उन बच्चियों के, उन बेटियों के, उन बहनों के, उन माओं के सामने आंखें नहीं उठा सकता। मुझे शर्म आती है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे वो कह तो रही हैं, अपनी तरफ से मेरी तारीफ कर रही होती हैं, रो रही होती हैं। ठीक है, कई जिन्हें घर वाले जहनी मरीज़ा समझते रहे वो चेंज हो गई। उन्होंने कहा जहनी मरीज़ा तो मैं इसलिए हुई हूँ, मैंने इतने साल की उम्र से इतनी साल की उम्र तक मैं अपने बाप की या भाई की दरिंदगी का निशाना बनती रही हूँ, जब मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है। और अब ये जो मैं सरे बाजार कपड़े उतार देती थी, या तुम्हारी भी वार्ड में उतार दिए, या तुम्हारे दफ्तर में उतार दिए, इनके सामने उतार दिए, वो तो मैं अपना बदला ले रही थी। लेकिन मैंने अकेले भी अगर तेरे सामने उतार दी, तुम्हें क्यों नहीं कुछ होता? मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे क्या होना था? मुझे शायद अल्लाह ने बचा लिया इसलिए, मुझे तो पता था एज ए डॉक्टर। मैंने तो फर्स्ट ईयर मेडिसिन में जब डिसेक्शन शुरू की थी डेड बॉडी के ऊपर, तो वो नंगी होती थी, लड़की हो या लड़का हो, उसके हर प्राइवेट पार्ट तक की अंदर तक चीर फाड़ के देखा हुआ है। तो हमारी तो वो सेंस ही नहीं रह गई होती, जो सीधी सी बात है। जो आप लोगों में से कईयों को शायद मर्द औरत को नंगा देख के पता नहीं क्या होता होगा। शायद अल्लाह ने मुझे इसलिए बेहिस कर दिया। जब मैं हार्ट सर्जरी में असिस्ट कर रहा हूँगा नंगी लड़की पे, या ब्रेस्ट सर्जरी में, या गायनी में, मुझे तो याद है कि मैं लेबर रूम में लड़ पड़ा था कि इन खवातीन को क्यों इधर मर्द क्यों है, हमें भी क्यों लाए हो, या थिएटर में सिजेरियन तो होना है तो ये मेल क्यों खड़े हैं यहाँ पे, या इसके। तो मैं उसके बाद नहीं गया कभी। मेरे से राशिद लतीफ़ साहब ने वादा भी लिया था, शाइना आसिफ ने, कि तुम गायनी में कभी नहीं आओगे। मैं गया ही नहीं कभी। इत्तेफाक में मुझे गायनी वाले बुलाते होते थे CPR के लिए, थिएटर में हेल्प के लिए, तब मैं जाता होता था, अदरवाइज मैं नहीं कभी गया। मुझे नहीं पता चलता इंसान को, ये इस कुत्ता तो गोश्त देख के नहीं रह सका, तो क्या इंसान एक कुत्ते के लेवल पे चला जाता है? इसको ज़रा सा गोश्त नज़र आता है तो ये पागल हो जाता है। उन्हीं बेटियों में से कुछ मेरे गले लगी हुई थी, मेरे साथ आई लव यू कर रही हैं। मुझे तस्वीरें भेजने वाले कहते हैं हम इनकी बनाएंगे। यहाँ माँ कह देना बाप को, नानी कह देना तो साड़ी धी ने किया तो तेरे ना भी इंज होवे। मेरे सामने रोज़ ये चैप्टर खुला होता है। मेरे सामने रोज़ आके माएँ रो रही होती हैं कि मैंने ही कहा था, मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के साथ ऐसे हो। पर तुम किसी की बेटियों की चलाओगे, ये दिया सलाइयाँ एवं तो नहीं रखी हुई, घर सबके जलेंगे। अगर किसी ने ये शरर छेड़ा, दीवानों को क्या है, नीरू बनते मिनट नहीं लगता। हो सकता है आप अपने आप को नीरू समझ रहे हों, लेकिन आपसे बड़े नीरू भी मौजूद हों। मेरा रब वो रब है जो बेनियाज है, वो पूरी कायनात लपेट के दोबारा बना सकता है। वो किसी का ना मोहताज है ना किसी का देनदार है। मेरा उस रब से ताल्लुक़ है। मेरा तारुफ पूछो तो अपना तारुफ पता करो पहले। हो सकता है तुम कहीं उसी रब के बंदे हो, ये मेरी कोशिश है। बंदे बन जाओ, बंदे के पुत्र ही बन जाओ।
नहीं बंदे बन सकते तो किसी बंदे का पुत्र बन जाओ।